हिंदी समराइज्ड वीडियो। पिछले 5 विषयों के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है प्रतिशोध लेने की तीव्र इच्छा। बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा दुख में हम कई बार तीव्रता से प्रतिशोध लेना चाहते हैं। उन भावनाओं को, उन प्रभावों को पूरी तरीके से नकारात्मक नहीं मान लेना है और उनको रोकना नहीं है। उनको रोक सकते भी नहीं है क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो आएंगे ही, उनको आने देना चाहिए। उनसे भागना भी नहीं है क्योंकि भाग पाएंगे भी नहीं, कितना भाग लेंगे। हमें स्वीकारना चाहिए साहस के साथ उन भावनाओं को, उन इच्छाओं को, उनको स्वाभाविक समझते हुए। तभी हम उनके साथ ठहर पाएंगे, उनको जांच पाएंगे, उनको समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि उन इच्छाओं का सही इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग ईंधन के तौर पे समाधान की तरफ बढ़ने के लिए। उससे अगला जो विषय था वो था कि हम सिर्फ शोषित नहीं है, शोषक भी है। जाने अनजाने में हम कई बार अलग अलग किस्म के अत्याचार चलाते रहते हैं, सिर्फ दूसरों पर ही नहीं, खुद पर भी। उस बात को हमें साहस से स्वीकारना है, तभी हम उसको सुधार पाएंगे विवेक के जरिए। खुद को सिर्फ शोषित मानते हुए विचारों की तरह जीते रहेंगे तो हम पाखंड फैलाएंगे। खुद की गलतियों को स्वीकारना है और सुधार लाना है और जरूरत के हिसाब से दूसरों की तरफ भी सहायता का कदम उठाना है। उससे अगला जो विषय था वो था लोभ और उसके जाल, लालच और उसके जाल। अलग अलग किस्म के इच्छाओं की गुलामी को जरूरत का नाम देते हुए जब हम जीते रहेंगे तो दूसरों के साथ साथ खुद को भी ठगते रहेंगे। हमें फर्क समझना होगा विवेक के सहारे कि क्या जरूरी है और क्या इच्छाओं की गुलामी है। इच्छाएं भी ना पूरी तरीके से अच्छी होती है ना बुरी होती है। उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए हमें, वो समझ हमें प्राप्त करना होगा, फिर हमें कदम उठाने होंगे। इच्छाओं की गुलामी करते हुए, लालच को ही अच्छे अच्छे नाम देते हुए अगर हम बहाने बनाते रहेंगे और जीते रहेंगे तो हम नुकसान बुलाएंगे, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। उससे अगला जो विषय था वो था आलोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी इंसान को, किसी भी परिस्थिति को, खुद को और पूरे संसार को ना तो पूरी तरीके से अच्छा समझ लेना है, ना तो पूरी तरीके से गलत समझ लेना है, बुरा समझ लेना है। ना तो पूरी तरीके से सकारात्मक समझ लेना है किसी को भी, ना नकारात्मक समझ लेना है पूरी तरीके से किसी को भी। हमें समझना होगा कि हम सब और पूरी जिंदगी ही ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ना तो सिर्फ ग्रे है। पूरा का पूरा संसार ही मल्टी कलर्ड है, बहुरंगा है। उस बात को समझते हुए हमें विवेक से निर्णय लेना होगा कि किस परिस्थिति में क्या उपयोगी है सही मायने में और क्या अनुपयोगी है। हमें समझना होगा विवेक के सहारे कि किस परिस्थिति में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। वो सीखना होगा हमें समझदारी के साथ, गहराई से। तभी हम तय कर पाएंगे विवेकपूर्ण होते हुए कि किन इंसानों से, किन तत्वों से, किन पर्यावरण से हमें दूरी बनानी है और किन से जुड़ना है। और सबसे जरूरी और सबसे पहले हमें खुद को जांचना होगा और खुद में जरूरी सुधार लाना होगा। उसके बाद या उसके साथ ही साथ हम दूसरों की तरफ जरूरी कदम उठा पाएंगे। उससे अगला जो आखिरी विषय था वो था माइंड कंट्रोल, यानी कि मन को नियंत्रित करना। मन को नियंत्रित नहीं करना है चाहे जितना भी हमें सिखाया जाए। मन को नियंत्रित करने का मतलब है मन को दमित करना, दमन चलाना, डोमिनेट करना। वैसा करते हुए सटीक समाधान हम कभी भी नहीं पाएंगे। वैसा करते हुए हम कुछ क्षणों के लिए मन को धर दबोचेंगे, लेकिन कुछ क्षणों के बाद फिर से मन अपनी चंचलताओं के साथ अपना खेल शुरू कर देगा। अगर सही मायने में मन को, मन के स्तर को गहराई तक ले जाना है और ऊंचा उठाना है सही मायने में, तो हमें मन को देखना होगा, साक्षी होते हुए जांचना होगा और विवेक के जरिए समझना होगा। दमन से समाधान नहीं पाएंगे हम सटीक तरीके से। दमन से हम समस्या और बढ़ाएंगे। अगर मन को ठीक करना है सही मायने में तो हमें मन को देखना होगा एक स्वस्थ दूरी से, मन को समझना होगा गहराई से और फिर
जरूरी कदम उठाने होंगे। सिर्फ मन के साथ ही नहीं, शरीर के साथ भी और पूरी जिंदगी के साथ ही हम वैसा कर सकते हैं। दमन या डोमिनेशन के साथ नहीं, कंट्रोल या नियंत्रण के साथ नहीं, विवेक के साथ, समझ के साथ हमें कदम उठाने पड़ेंगे, तभी कुछ सार्थक हो सकता है। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने हिंदी में बात की। मिलते हैं अगली बार।